आज हम सहकारी साख का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट, या इसको हम सहकारी बैंक के प्रकार भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आज इसको हम कवर करेंगे। इसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। मैंने एक चार्ट बनाया है। पहले राज्य सहकारी बैंक, फिर केंद्रीय सहकारी बैंक और फिर प्राथमिक साख समितियां। ये क्रम से है, यानी कि सर्वोपरि है राज्य सहकारी बैंक, उसके अंतर्गत आती है केंद्र सहकारी बैंक और अंत में केंद्रीय सहकारी बैंक के अंतर्गत आती हैं प्राथमिक साख समितियां। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राथमिक साख समितियों के बारे में। एक गांव या मोहल्ले के या एक व्यवसाय के, यानी कि गांव के लोग हों या एक मोहल्ले के हों या एक व्यवसाय के हों, तो ऐसे कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर एक सहकारी समिति बना सकते हैं। यह अपनी पूंजी 3 साधनों से प्राप्त करती है। यानी कौन प्राप्त करती है? प्राथमिक साख समितियां। पहला है अंश बेचकर, दूसरा है केंद्रीय सहकारी बैंक से ऋण लेकर, और तीसरा है जनता से जमा रकम प्राप्त करके। ये 3 तरीके हैं इनके किस चीज के? पूंजी प्राप्त करने के। यह अपने सदस्यों को 1 वर्ष या अधिकतम 3 वर्ष के लिए केवल उत्पादक कार्यों के लिए, यानी कि उपभोग कार्यों के लिए ऋण नहीं देती है। उपभोग कार्य होते हैं जैसे मकान खरीदने के लिए, स्कूटर खरीदने के लिए, इन चीजों के लिए ऋण नहीं देती है। केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देती है। और इनके ऊपर केंद्रीय सहकारी बैंक होता है, जो प्रत्येक जिले में एक होता है। यही प्राथमिक साख समितियों को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी देता है, यानी कि लोन प्रोवाइड कराता है। कौन कराता है? केंद्रीय सहकारी बैंक, जो इनके ऊपर होता है। आइए हम पढ़ते हैं उसके बाद हम केंद्रीय सहकारी बैंक के बारे में, जो द्वितीय सेकंड है। केंद्रीय सहकारी बैंक, इसे जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत इनका उद्देश्य जिले की प्राथमिक समितियों से संपर्क स्थापित करना है, उनका निरीक्षण करना है तथा उन्हें आर्थिक सहायता देना है। ये 2 प्रकार की हैं, शुद्ध केंद्रीय सहकारी बैंक और मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक। पहला है शुद्ध सहकारी बैंक। शुद्ध सहकारी बैंकों के अंतर्गत केवल प्राथमिक जो समितियां होती हैं वही सदस्य होती हैं, जबकि मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंकों के सदस्य, जो सेकंड वाला है, वो व्यक्ति भी हो सकते हैं तथा प्रारंभिक सहकारी समितियां दोनों ही हो सकती हैं। और इसके संचालक की संख्या 10 से 25 तक हो सकती है। और इनकी कार्यशील पूंजी अंश से, रक्षित कोषों से, जमाओं से और ऋणों के द्वारा एकत्रित होती है। इन केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र एक जिला होता है, इसलिए इसे जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। इनका दायित्व सीमित होता है। ये बैंक सदस्य समितियों को उचित ब्याज पर अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। जो उनकी सदस्य समितियां होती हैं, मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय सहकारी बैंकों की। और अब हम बात करते हैं राज्य सहकारी बैंकों के बारे में। यह राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन है। यानी कि पहला केंद्रीय वाला था सहकारी बैंक, वो तो था प्राथमिक साख समितियों का, और राज्य सहकारी बैंक किसका है? ये है सहकारी बैंकों का संगठन। यह प्रत्येक राज्य में एक होता है, किसी किसी राज्य में एक से अधिक भी हैं, सामान्यतः एक ही होता है। यह राज्य के सहकारी आंदोलन का सर्वोपरि है, सर्वोच्च संस्था है ये, और इसलिए इसको सीड्स बैंक भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार से हैं। पहला है सहकारी प्रादेशिक बैंक, दूसरा है मिश्रित प्रादेशिक बैंक। सहकारी प्रादेशिक बैंक क्या है? तो सहकारी प्रादेशिक बैंक के सदस्य केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक साख समितियां होती हैं। सहकारी प्रादेशिक बैंक यानी केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक साख समितियां, 2 चीज आती हैं सहकारी प्रादेशिक बैंक में। और मिश्रित प्रादेशिक बैंक में व्यक्ति भी आ जाते हैं और साथ में केंद्रीय
सहकारी बैंक और प्राथमिक साख समितियां तीनों ही सदस्य हो सकते हैं इसके। यह राज्य सहकारी बैंक राज्य के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों के बीच संतुलन का केंद्र का कार्य करता है। कौन करता है? राज्य सहकारी बैंक। और कुछ राज्यों में ये बैंक व्यापारिक बैंकों का भी कार्य करते हैं। ये सहकारी शिक्षा का प्रसार भी करते हैं। ये सदस्य बैंकों, व्यक्तियों तथा संस्थाओं से सभी प्रकार की जमाएं भी प्राप्त करते हैं। और यह जिला सहकारी बैंकों के कार्य संचालन पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण भी करते हैं। कौन करते हैं? राज्य सहकारी बैंक। इस प्रकार हमने इस टॉपिक में जाना, आज के टॉपिक में, कि सहकारी बैंकों के प्रकार किस प्रकार से हैं। सर्वोच्च है राज्य सहकारी बैंक, उसके बाद आता है केंद्रीय सहकारी बैंक और फिर है प्राथमिक साख समितियां। प्राथमिक साख समितियों को एक मोहल्ले के, एक व्यवसाय के कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर समिति बना सकते हैं और ये इनके ऊपर केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और ये इनको कंट्रोल करता है। जबकि केंद्रीय सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंक कहा जाता है इसको, और इनके अंतर्गत प्राथमिक समितियां से इन्हें संपर्क स्थापित करना, निरीक्षण करना, उन्हें आर्थिक सहायता देना होता है। ये 2 प्रकार के हैं, ये बताया मैंने अभी आपको। और राज्य सहकारी बैंक ये केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन है और ये सर्वोच्च संस्था है राज्य की सहकारी आंदोलन की। और ये केंद्रीय जिला सहकारी बैंकों के कार्य संचालन पर कंट्रोल करते हैं और ये केंद्रीय सहकारी बैंकों का मार्गदर्शन भी करते हैं राज्य सहकारी बैंक। थैंक यू।